चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट आ गए थे प्रिपरेशन, सॉरी नॉट प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर। अब हम देखने वाले प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, प्रिपरेशन मेथड्स। आज हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स। क्या देखना है आज अपने को? प्रिपरेशन methods for alkene। प्रिपरेशन मेथड्स फॉर अल्कीन्स के अल्कीन्स को कैसा बनाया जाएगा लेबोरेटरी में। नेचुरली तो ये अपने को मिलता है फ्रॉम ऑयल, फ्रॉम क्रूड ऑयल, यानी जमीन में से ये निकलता है। उसका बाय प्रोडक्ट होता है बहुत सारे रिएक्शंस का जो पेट्रोलियम में की जाती है। उसी से जो अल्कीन्स मिलते हैं वो प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं बल्क में। लेकिन लेबोरेटरी में अगर हमको अल्कीन प्रिपेयर करना रहा तो हम उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसको जरा ध्यान से देखना है। पहला जो मेथड है, मेथड नंबर 1, इट इज रिडक्शन। कौन सा मेथड है? रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ अल्काइन। रिडक्शन ऑफ अल्काइन। हम अल्काइन का रिडक्शन करके बना सकते हैं अल्कीन। अब आप सोचेंगे कि अगर अल्काइन का रिडक्शन किया तो अल्कीन बनता है, फिर उसका रिडक्शन होकर अल्केन बन जाता है ना, रिएक्शन नॉन स्टॉप चलती है ना। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको रिवाइज कर देता हूं जो हमने अल्केन में पढ़ा था। देखो इस तरह से रिएक्शन आपने देखा था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें क्या ऐड किया था आपने? H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है? 1 हाइड्रोजन हियर, अनदर हियर, क्या बन जाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर ये कंटिन्यू चलता है, H2 निकेल, 1 हाइड्रोजन हियर, अनदर हियर, डबल बॉन्ड पे एडिशन होता है ना। ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन हुआ तो डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड पे एडिशन हो गया तो सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये अल्केन तक छोड़कर आ जाता है इसको। मतलब ये इथाइन था यानी अल्काइन, उसका रिडक्शन किया तो क्या बन गया? इथीन। इथीन का रिडक्शन किया, क्या बन गया? इथेन। समझा आपको? अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि अपने को अल्कीन पे रिएक्शन को स्टॉप करना है, तो इसके लिए एक स्पेशल रिएजेंट है। कैटालिटिक रिडक्शन ही है लेकिन एक स्पेशल है। बोर्ड पे अगर देखेंगे तो समझ में आएगा, इधर उधर देखेंगे तो इधर उधर की चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, हाँ जरा ध्यान से देखो। एक जनरली कंप्लेन आती है बहुत सारी आप लोगों ने बोल रहा मैं, आप लोग माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं। कुछ गर्ल्स कंप्लेन करते हैं कि XYZ लड़का बहुत बार बार देख रहा है सर। तो मेरा सवाल ये है कि वो लड़का आपको बार बार देख रहा है, ये आपको कैसे दिखा? मतलब आप भी बार बार देख रहे हैं, समझा? मतलब आप भी उसको बार बार देख रहे हैं तभी तो लग रहा है कि वो आपको देख रहा है। अगर आप देखें ही ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कौन देख रहा है। तो हर बार गलती लड़कों की नहीं होती है। अरे बराबर है ना, राइट है ना? कुछ बच्चे करते कंप्लेन, तो मैं बोलता हूं आप क्यों देख रहे हो उधर? आप मत देखिए, आप ऐसा समझिए कि आपने कुछ, आपको मालूम ही नहीं क्या है। आप अपना फोकस कीजिए बोर्ड के ऊपर, आप अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। वो देख रहा है, वो गुनहगार है, वो गुनाह उठा रहा है अपने। आप क्यों देख रहे हैं कि वो आपको देख रहा है? तो आप भी उसको चांस दे रहे हैं ना बार बार देखकर। तो ये अब ऐसा नहीं होना कि भाई चलो सर को तो हमने बोला तो अब नेक्स्ट टाइम चलो सर को कंप्लेन नहीं करेंगे अपन, सर उल्टा अपने को ही बोल रहे हैं। नहीं, जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम है तो बोलना, आकर कुछ कंप्लेन है, आपको कोई परेशान कर रहा है या कुछ और है तो बोलना। लेकिन ये मुझे जेन्युइन नहीं लगता है कि लड़का बार बार देख रहा है। मतलब आप देख रहे हो तभी तो पता चला ना देख रहा हो। आपने देखेंगे नहीं तो मसला ही नहीं आएगा ना, सवाल ही नहीं आएगा। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा अपने जहन में रखिए। ठीक है, चलिए। हाँ, और हम पढ़ाई के लिए आते तो पूरा पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। इधर उधर की चीज़ों में बेकार लोग जाते हैं, अपन नहीं जाते, अच्छे बच्चे। ठीक है, चलो। अब ये रिएक्शन को अपने को अल्कीन पे स्टॉप करना है। कहां पर स्टॉप करना है? अल्कीन पे स्टॉप करना है। तो इसके लिए स्पेशल है, हमने देखा था लिंडलर कैटलिस्ट, याद है आपको? लिंडलर
कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट ये नेम है। H2 प्लस PD, मतलब PD के साथ में आएगा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं विथ कार्बन या फिर ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट। ये है लिंडलर कैटलिस्ट। इट इज अ लिंडलर कैटलिस्ट। इसकी खास बात है, इसमें जो कार्बन कोक या कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है ना, ये काम करता है एज ए पॉइजन। क्या काम करता है ये? पॉइजन। मतलब ये अल्कीन पर रिएक्शन को डेड कर देता है, खत्म। इनका पेन छीन लो, जब्त कर लो उसको। हाँ, इधर देखो, तो ये अल्कीन पर रिएक्शन को डेड कर देता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है, इसलिए इसको पॉइजन बोलते हैं। ये आगे अल्केन बनने नहीं देता है, तो ये हमारे लिए काम का है ना। ये यहां पर स्टॉप कर रहा है, मतलब अल्कीन बनेगा। मतलब अगर आप लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कौन पप्पू? अगर हम लेते हैं अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला H2, इसमें से क्लियर दिखता है कौन क्या कर रहा है, ठीक है। PD और ये कार्बन, ठीक है मिस्टर येलो, इधर देखो, ये H2 है, PD है, कार्बन। अब तुम मत देखो कौन येलो है, अपना, मैं बोला ना, अपना फोकस पढ़ाई पे, ठीक है। रिएक्शन सिंपल है, वही रिडक्शन। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन पर रिएक्शन स्टॉप हो गया, आगे नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो ये अल्कीन के लिए बेस्ट मेथड है, लेकिन इसमें अब कुछ स्पेशल भी है, तो वो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो खास बात है, इसमें जो है सिस एडिशन होता है। क्या होता है? मतलब इसके अलावा भी रिएजेंट है जो अल्काइन से अल्कीन पे स्टॉप करते हैं, जो हमने इससे पहले एक्स्ट्रा में देखा था, यहां पर अब वो एक्चुअल आ रहा है। सब लोग जरा ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 पप्पू, एग्जाम्पल नंबर 2 देख रहे हैं हम यहां पर, But2YNE। क्या देखना आपने को? But2YNE, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। कौन है ये? ब्यूट 2 इन, नहीं YN, अल्काइन है। सामने देखो, सामने, हाँ, But2YNE। कौन है ये? ब्यूटाइन। कौन है ये? ब्यूटाइन। आपने लिया यहां पर ब्यूटाइन प्लस H2। अब यहां पर मैं आपको दो रिएक्शन बताता हूं अलग अलग। अगर आप ये रिएक्शन करते हैं लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जो अभी मैं बात कर रहा था, H2 PD CaCO3 या कार्बन, तो ये रिएक्शन सिस एडिशन देता है। कौन सा एडिशन देता है ये? सिस एडिशन। मतलब दोनों हाइड्रोजन ऐड होंगे ऑन दी सेम साइड, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होने वाले, ये आपको याद रखना है। अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होते हैं ऐसे CH, और ये बाकी का जो प्रोडक्ट है अपना यहां पर CH3C डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH3, और ये दूसरा हाइड्रोजन भी किधर गया है? यहां पर। दोनों सेम साइड से आ गए, तो ये क्या नाम बनेगा? सिस ब्यूट 2 इन। देखो 1 2 3 4, 2 पे डबल बॉन्ड इसलिए ब्यूट 2 इन, और सिस है, दोनों सेम साइड, सिस ट्रांस पढ़ा है ना हमने, दोनों सेम साइड में, तो क्या रहेगा? सिस। सो सिस ब्यूट 2 इन बनेगा, याद रखो, लिंडलर कैटलिस्ट में। लेकिन अगर आप चेंज करते हैं, अगर आप इसको चेंज करते हैं, आप यहां पर लेते हैं कुछ और रिएजेंट उसके प्लेस पर, आप लेते हैं लिथियम और सोडियम, लिथियम या सोडियम। किसके साथ में लेंगे लिथियम या सोडियम? लिथियम या सोडियम किसके साथ लिया है? NH3 मतलब कौन? अमोनिया। क्या होता है? यहां से ये लिथियम एक हाइड्रोजन को हटा देगा और क्या बन जाएगा? LiNH2, लिथियम अमाइड। क्या बन जाएगा? ये Li और यहां से NH2, बचा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अरे बोले ना, अगर हम ये दो लेते हैं तो अपने को दो हाइड्रोजन मिलेंगे। जब दो हाइड्रोजन मिलेंगे तो एक ऐड होगा इस साइड से और एक इस साइड से।
अपोजिट साइड से आएगा, तो इसलिए एक हाइड्रोजन आ गया है यहां से, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज, ये CH3 डबल बॉन्ड CH3, और दूसरा हाइड्रोजन आएगा फ्रॉम अपोजिट साइड, मतलब यहां पर अपने को क्या मिलेगा, ट्रांसब्यूटोइन। समझा क्या? इसका नाम है बर्च रिडक्शन। क्या नाम है इसका? बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। तो आपके नॉलेज में आ गया कि ये भी रिडक्शन कर सकता है, ये भी रिडक्शन कर सकता है। डिफरेंस याद रखना है, लिंडर लिया तो क्या होगा, लिंडर लिया तो क्या मिलेगा, सिस। लिंडर कैटलिस्ट अगर आपने लिया तो आपको मिलेगा सिस, और अगर बर्च लिया तो क्या मिलेगा, ट्रांस। याद रखिए, ओके। चलिए, इसके अलावा भी आप रिएजेंट यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कौन कौन से रिएजेंट यूज किया, देखो हमने लिया H2 विथ निकेल, राइट। आप निकेल के साथ प्लैटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं जो लिंडर में था, बराबर है ना। आप रुदेनियम ले सकते हैं, रोडियम ले सकते हैं, आप रैनी निकेल भी ले सकते हैं, रैनी निकेल। रैनी निकेल क्या होता है, निकेल प्लस एल्यूमिनियम, ये रैनी निकेल होता है। आप रिड्यूसिंग एजेंट में ले सकते हैं, जैसे हमने लिया बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन लिथियम प्लस अमोनिया या सोडियम प्लस अमोनिया। आप और क्या ले सकते हैं, जिंक कॉपर विथ H2O, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे काम करता है, जिंक कॉपर H2O, ठीक है। जिंक कॉपर H2O कैसे काम करेगा, दो H2O आएंगे, ये बता रहा हूं मैं एक्स्ट्रा में, जरा ध्यान से देखो, काम में आएगा 12th में, ठीक है। Zn लेके जाएगा दोनों OH को, तो क्या बन जाएगा, ZnOH 2 टाइम्स प्लस बचे 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन ऐसे तैयार होते हैं, और प्लस कॉपर चला जाता है। समझा क्या? और ये नेसेंट हाइड्रोजन रिडक्शन का काम करते हैं। कभी कभार क्या होता है, एरो पे सिर्फ ऐसा लिखा हुआ आता है रिडक्शन, तो समझ जाना रिडक्शन करना है। या कभी कभी ऐसे लिखा हुआ आता है कि एरो के ऊपर नेसेंट हाइड्रोजन, समझ जाना रिडक्शन होने वाला है। एक पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, 2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये याद रखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, बट दे कैन नॉट रिड्यूस अल्कीन, they cannot reduce अल्कीन, यानी CC डबल बॉन्ड एंड CC ट्रिपल बॉन्ड। ये CC डबल बॉन्ड और CC ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकते। समझा आपको? अरे समझा क्या? ये दूसरे कंपाउंड्स को हालांकि रिड्यूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग है। ये ले लो इनके हाथ में से, जल्दी लो, फास्ट, नहीं तो मैं आके ले लेता। हाँ जल्दी दे दो, फास्ट। हाँ इधर देखो, आप जब बड़े हो जाएंगे तो लोग बोलेंगे आप लिखे लिखे लोग, पढ़े लिखे क्या, लिखे लिखे। हाँ इधर देखो, लेडीज बैठ जाओ पूरे, इधर देखो जरा ध्यान से। अच्छा ऐसा नहीं, वैसे बैठो आप लोग, ठीक है। हाँ तो सब लोग जरा ध्यान से देख रहे हैं, ओके। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कौन है ये, एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये डबल बॉन्ड CC डबल बॉन्ड CC ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं कर सकते। ये बात आपके दिमाग में बिठा लो, समझा? ओके चलो, वो आएगा आगे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो पुढे जायचं चला। हाँ एक और एक कंपाउंड जिसका रिडक्शन करके हम बना सकते हैं अल्कीन, नहीं अल्काइन से ही बनाएंगे हम, दूसरा अभी नहीं है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव होते हैं, ठीक है। चलो